उन्नत भारत अभियान के मूक्स पाठ्यक्रम सामुदायिक जुड़ाव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की चतुर्थ इकाई सामाजिक नेटवर्किंग के अंतर्गत प्रथम व्याख्यान में सामाजिक नेटवर्किंग के कार्यक्रमों और सफलता के उदाहरण विषय की चर्चा की जाएगी। इस कार्यक्रम में सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। व्याख्यान के तृतीय भाग में सामाजिक नेटवर्किंग के लाभ एवं हानि का प्रयोग भाग 1 पर विचार किया जाएगा। इससे पूर्व विभिन्न नेटवर्किंग साइट का स्वरूप विषय पर विचार किया गया। इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स के कुछ लाभ भी हैं और कुछ हानियां भी। आज हम इन्हीं के बारे में आपसे बात करते हैं। लाभ, सबसे पहले लाभ की बात करते हैं। सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से आप बस एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और दूसरा व्यक्ति उसको जैसे ही मान जाता है, सहमति देता है, उसको एक्सेप्ट करता है, एक नई दोस्ती की डोर वहां से शुरू हो जाती है। यानी आप मित्र सरलतापूर्वक बना सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग का प्रयोग करने से आप अकेलेपन का शिकार होने से बचते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट से आप हमेशा व्यस्त रह सकते हैं, अपनी रुचि की बहुत सारी चीजों को एक साथ एक जगह बैठकर देख सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से आपको यह एहसास होता है कि आपको कोई सुन रहा है, आप अकेले नहीं हैं। यानी जो अकेलेपन वाली बात मैंने जो पहले कही थी, वो लगभग उसी के समान फिर से एक बात आपके सम्मुख लग रही। इसके प्रयोग से आपको दोस्तों की कमी महसूस नहीं होती। सोशल नेटवर्किंग साइट आपको बिजनेस को भी, आपके व्यापार को भी फायदा पहुंचा सकता है। और इसके अतिरिक्त सोशल नेटवर्किंग में बहुत सारी सूचनाओं का संचार भी सरलतापूर्वक और बहुत त्वरित रूप से होता है, जो कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी की तमाम योजनाएं, तमाम बातों को सीधे सीधे सुन सके और लाभ प्राप्त कर चुके। और इसके अतिरिक्त जो तमाम चिकित्सक थे, उन्होंने कोरोना काल में जितनी भी अपनी बातें, परामर्श हमको दिए, हमारे तक वो सीधे ही इन सोशल साइट्स के माध्यम से पहुंचे। सोशल नेटवर्किंग के नुकसान भी हैं। हर चीज के साथ, हर बात के साथ, हर तथ्य के साथ, हर विचार के साथ हानि लाभ जुड़े होते हैं। तो ये जो नुकसान है वो कौन कौन से हैं, ये जानना जरूरी है। सोशल नेटवर्किंग एक प्रकार की लत है। आप इसके आदी होते चले जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। सोशल नेटवर्किंग आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से परेशान कर सकता है। आपके लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर समय बिताना आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। आप इसको इतनी ज्यादा अहमियत, इतनी ज्यादा तरजीह देने लगते हैं कि आप अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों और व्यक्तियों को उचित समय नहीं दे पाते, जो आपके जीवन के लिए सही नहीं है। कई बार सोशल नेटवर्किंग साइट से आपका डाटा और फोटो चोरी कर लिए जाते हैं, जिनका प्रयोग गलत कामों के लिए किया जाता है। सोशल नेटवर्किंग के लिए सुझाव, आप क्या करें, कैसे करें। सोशल साइट्स पर हमेशा अपनी पूरी जानकारी ना अपलोड करें, जैसे बैंक के OTP वगैरह, ऐसी चीज़ों को, या अपनी बहुत ही व्यक्तिगत फोटोग्राफ्स को, फोटोज को, चित्रों को इत्यादि को कहीं पे डालकर ना रखें, अपलोड करके ना रखें, क्योंकि उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, उसको आपकी जानकारी को चोरी किया जा सकता है। और ज्यादातर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अपनी गलत जानकारी अपलोड करके इन साइट्स पर अकाउंट बना लेते हैं। सोशल साइट्स के द्वारा बने दोस्तों को आप अपनी पर्सनल जानकारी तब तक ना दें जब तक आप उनसे बहुत गहराई से जुड़ नहीं जाते। अधिकतर कोशिश ये करें कि अपनी पर्सनल जानकारी उन्हें ना दें। यह हमेशा याद रखें कि सोशल नेटवर्किंग साइट नए लोगों से मिलने और सभी से जुड़ने का बस एक माध्यम है। इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा न बनाएं। आपके अपने लोग सोशल साइट्स के माध्यम से आपसे जुड़े रहते हैं, इसलिए इन साइट्स का प्रयोग आप नए लोगों से जुड़ने के लिए या अपनी नेटवर्किंग के दायरे को बढ़ाने के लिए करें, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को दूसरों पर जाहिर ना होने दें। सोशल साइट्स का प्रयोग लगातार लंबे समय तक ना करें। कई बार लोग पूरा दिन इन साइट्स पर ही बिता देते हैं, ऐसा हरगिज ना करें, क्योंकि बहुत सारे जरूरी काम, क्योंकि इसमें एक अजीब सा खिंचाव है जिसे लोग करते चले जाते हैं। बच्चे कार्टून देख रहे हैं तो देखते चले जाते हैं, बड़े पिक्चर्स देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं तो देखते चले जाते हैं। इससे उनके जरूरी काम जो है उनमें बाधा आती है। इससे आपसी मनमुटाव पैदा होने लग जाता है, व्यापार धंधे ठप होने लग जाते हैं।
तो सोशल साइंस का जो एक चमक है उसको दूर रहने के लिए उससे कम समय व्यतीत करें। हाल में अनेक सरकारी एजेंसियों द्वारा भी सामाजिक संपर्क का प्रयोग शुरू हो गया है। सामाजिक संपर्क के विभिन्न उपकरण सरकार के लिए जनता के बीच जानने और उन्हें अपनी गतिविधियों के संबंध में बराबर सूचित करते रहने का एक त्वरित और सरल माध्यम है। द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने बच्चों की प्रसिद्ध साइट बाइबिले पर टीकाकरणों के महत्व के संबंध में सूचना प्रदर्शित की और द नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने सेकेंड लाइफ पर एक काल्पनिक द्वीप बनाया है जहां लोग भूमिगत गुफाओं का पता लगा सकते हैं या ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार NASA नासा ने भी सामाजिक संपर्क के कुछ उपकरणों का लाभ उठाया है जिसमें ट्विटर और फ्लिकर शामिल हैं। वे संयुक्त राज्य अमेरिका की द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कमेटी की समीक्षा के लिए भी इन उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं। इस कमेटी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्र अंतरिक्ष में अपनी सर्वाधिक साहसिक आकांक्षा को प्राप्त करने के सशक्त और निरंतर पथ पर आगे बढ़ रहा है। व्याख्यान के तृतीय भाग में सामाजिक नेटवर्किंग के लाभ एवं हानि एवं प्रयोग भाग 1 पर विचार किया गया। व्याख्यान के भाग चतुर्थ में सामाजिक नेटवर्किंग के लाभ एवं हानि एवं प्रयोग भाग 2 पर विचार किया जाएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।